Barrister Gohar Saab, please move forward. We just have half an hour for this discussion. So, जनाब स्पीकर, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सरसरी सा एक अर्ज ज़रूर करूँगा जनाब स्पीकर। इस पार्लियामान की एक सबसे बड़ी आईनी जिम्मेदारी है बजट को पास करना, और जब बजट यहाँ प्रेजेंट हो जाता है तो आइन और रूल्स के मुताबिक लिखा हुआ है कि सारा बिजनेस पार्लियामान का स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, क्योंकि आवाम के लिए ये फैसला करना कि मुआसला माहौल उनसे कितने पैसे कलेक्ट किए जाए और कहाँ उनको खर्च किए जाए, ये एक बहुत बड़ी आईनी और कौमी जिम्मेदारी है। मैं जनाब स्पीकर जिक्र करूंगा, आज पाकिस्तान का पहला बजट जिस वक्त पेश हुआ तो उसमें 11% डेफिसिट था, और मौजूदा बजट जो पेश हो रहा है इसमें 64% डेफिसिट है। वो पहला बजट जो जी मलिक साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर लिया था, और लियाकत अली खान साहब ने उसको कहा था कि ये ऑर्डिनरी मेंस का बजट है, तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था, उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास 23% डेफिसिट मिला है, लेकिन आज हमने 11% डेफिसिट का बजट पेश किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि ये घाटे का बजट है। मैं समझता हूँ मौजूदा बजट कौम के लिए और मुल्क के लिए, दोनों के लिए घाटे का बजट है। जनाब स्पीकर, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया है। श्रीलंका एपिसोड, अल्लाह ना करे बस श्रीलंकन एपिसोड चल पड़ेगा, ये ट्रेलर श्रीलंकन एपिसोड का आ जाएगा। श्रीलंका में सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बैंकरप्सी आ गई थी। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब बजट पेश हो रहा था तो हुकूमत ने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम रिफॉर्म भी करेंगे और प्राइवेटाइज भी करेंगे। एक भी स्टेट ओन एंटिटी एक भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकी जनाब स्पीकर। हमें एक अंदाजा जरूर करना होगा जनाब स्पीकर, और वो ये कि हमने अपने रिसोर्सेज सिर्फ बढ़ाने नहीं है, और सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ाने से नहीं काम चलता। दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं है सिवाय नॉर्वे के जहां सरप्लस बजट पेश किए जाते हैं। ऑलमोस्ट इवन सारे अरब कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट नियर टू बैलेंस बजट पेश होते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, रिसोर्सेज को बचाना भी होगा। इस हुकूमत ने इनके होल जो है वो बंद करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं दिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए इसमें कोई प्रपोजल नहीं है। जनाब स्पीकर, रिसोर्सेज की जब तकसीम होगी तो वो तकसीम जनाब स्पीकर वो रेशनल बुनियादों पे हो, वो एक आम बंदे को वो पहुंचे। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब बजट इस ईवान ने पास किया उसमें 313 बिलियन फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 313 बिलियन बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए से खर्च हुए। कल जो ग्रांट्स गवर्नमेंट के मंजूर हुई हैं इस ईवान की तरफ से जनाब स्पीकर 750 ऑलमोस्ट बिलियन रुपीस जो एक्सेप्ट हुई हैं, वो बैतुल माल के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। लेकिन इसकी तकसीम मुनसिफाना नहीं हो रही, इनमें एफिशिएंसी हुकूमत नहीं दिखा रही है। जनाब स्पीकर, इसकी जिंदा मिसाल यही है कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे 313 अरब रुपए लास्ट ईयर हमने सही बांटे होते तो हमारी एक बहन, एक वमेन बहावलपुर में क्यों मर जाती सिर्फ भूख की वजह से। ये अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए। जनाब स्पीकर, ये बजट मैं नहीं समझता विजनरी बजट है। इनको विजनरी बजट देना चाहिए था, फाइनेंस बिल में वो रिफॉर्म लाने चाहिए थे। इनको एक बात का एहसास करना होगा, इन्होंने ऑस्टेरिटी प्लान नहीं दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब स्पीकर 1000 होंडा गाड़ियां ली थी। जनाब स्पीकर, पूरे दुनिया में कोशिश की जाती कि ऑस्टेरिटी प्लान आ जाए। आप अमेरिका की मिसाल उठा ले, उनके आईआरएस में 1970 से 15,000 लोग मौजूद हैं, आज भी उनके आईआरएस में 15,000 इनकम टैक्स में लोग मौजूद हैं, टोटल लोग वो 85,000 मौजूद हैं। पर उन्होंने गवर्नमेंट डाज जिस वक्त को लेके आए, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो इलान मस्क ने 20% कम कर लिया। जनाब स्पीकर, इंडिया हमारे से 5 गुना बड़ा मुल्क है, उनमें इतने लोग नहीं अप्लाई करते जिस तरीके हमारे साथ उसमें डायरेक्टरेट हमने रखे हुए हैं, और इसमें आप जनाब स्पीकर ऑडिटर भी ले रहे। मैं समझता हूं रिसोर्सेज की मुनसिफाना तकसीम न होने की वजह से ये घाटे का बजट है। थैंक यू जनाब स्पीकर।